मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम से इजहार फरमाया, आपका गुलाम आपका बहुत वफादार था। एक दिन आपने फरमाया, आज मुझे मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने गुलाम से कहा, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। गुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन कभी भी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाम कहता है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जोहर की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था कि उनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर उनकी वहीं हो जाएगी। गुलाम कहता है, मैंने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकत सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ाकर मैं दरिया पे पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते हैं। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया ताकि इसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ना देख लें। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से धूड़ मिट्टी घोड़े पर जम गई थी, जो वाजिया नजर आ रही थी कि घोड़ा कहीं सफर पर गया था। फिर मैंने सोचा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ना देख लें। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और इसे जल्दी से गुस्ल कराया और इसे लाकर छांव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे हैं क्योंकि जमीर जिंदा है। फरमाते हैं, जब असर की नमाज पढ़कर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो आए, मैंने भी नमाज इनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हुजूर, अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूँ। जब गुलाम ने ये लफ्ज कहे तो जनाब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पे हाथ फेरा, इसकी टांगों पर हाथ फेरा और फिर इसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद नहीं रहा और यहाँ तू पानी डालना भूल गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, ओ यार, इधर आ, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं और मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेजगार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, ए अल्लाह, मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ फरमा दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा अख्तियार नहीं किया और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार, एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफर तय करवाया। ए अल्लाह, मैं जानवर था, बेजुबान था, 16 मील का सफर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए तू बता, मेरे जैसा वजूद का कमजोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। गुलाम कहता है, मैं अपने बाप के फोत होने पर इतना नहीं रोया जितना आज रोया। मैं तड़प उठा के हुजूर, ये वाली सोच, यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं। गुलाम रोने लगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल दे और ये जो मछली लेके आए हो इसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दो और इन्हें ये मछली दे कर कहना कि तेरी बख्श
बख्शिश की भी दुआ करें और उम्र की माफ़ी की भी दुआ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल साद ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज।